हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन डिवाइसेस के अंतर्गत फेस टेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो अपना फेस टेंट ऑक्सीजन डिवाइस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है या इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो फेस टेंट क्या होता है? फेस टेंट एक सॉफ्ट ओपन प्लास्टिक मास्क होता है। कैसा होता है? एक सॉफ्ट ओपन और प्लास्टिक मास्क होता है दैट लूजली अराउंड नोज एंड कवर। जो क्या करता है, अपना नोज और जो माउथ है, नोज और माउथ है उसको क्या करता है, लूजली कवर करता है। और इससे अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन टू द पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट ए टाइट फिटिंग मास्क। मतलब जो पेशेंट है जिसको अपन टाइट फिटिंग मास्क लगाते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाता है या उसको सहन नहीं कर पाता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, लूजली मास्क, जो लूजली मास्क होता है उसको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जिससे अपन क्या करते हैं, हाई ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो मरीज को वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका फेस टेंट का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं अपन कि जो फेस टेंट होता है उससे अपन फ्लो रेट कितनी दे सकते हैं। तो फ्लो रेट है वो 8 से लेकर 12 लीटर पर मिनट। कितनी? 8 से लेकर 12 लीटर पर मिनट है वो फ्लो रेट है वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो फेस टेंट डिवाइस होता है अपना, उससे अपन FiO2 कितनी दे सकते हैं। तो FiO2 है वो 30 to 50%, यानी कि कितनी दे सकते हैं, 30 से लेकर 50% है वो FiO2 है वो रखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि जो फेस टेंट डिवाइस है अपना, उसका इंडिकेशन या उसका यूजेज कहाँ का होता है। तो यूजेज के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं पोस्ट फेशियल सर्जरी या फिर ट्रॉमा। किसी मरीज की अगर जो फेशियल सर्जरी हो गई है या फिर जो फेस है वहां पर अगर ट्रॉमा हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर इसका अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। लूजली अपन क्या करेंगे, इस मास्क को उपयोग में लेते हैं। तो इसलिए अपन पोस्ट फेशियल सर्जरी और ट्रॉमा वाले मरीज के अंदर इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग है बर्न इन्वॉल्व फेस, यानी कि जो पेशेंट को बर्न हो गया है, यानी जल गया है वो मरीज और फेस के ऊपर क्या हो रहा है, बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर भी इस मास्क का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तीसरा इसका इंडिकेशन देखा जाए, जो क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है जिनको क्या होता है, डर लगता है, जो क्लोज्ड स्पेस होते हैं, यानी कि जो बंद स्पेस होते हैं या बंद स्थान होते हैं, उनसे अगर मरीज को डर लग रहा है या पर्सन को डर लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ये फेस टेंट है वो किसी मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है तो इसके अंदर इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। चौथा इसका जो इंडिकेशन होता है, चौथा इसका इंडिकेशन है पेशेंट नीड ऑक्सीजन प्लस ह्यूमिडिटी विदाउट ए सील्ड मास्क, यानी कि जो पेशेंट है जिसको विदाउट सील्ड मास्क अपन किसी मरीज को ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी है तो इस मास्क का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन यानी कि इसके यूजेज होते हैं। यूजेज के बाद में अपन लास्ट वन देखते हैं कि जो अपना जो फेस टेंट डिवाइस है उसके अपन क्या क्या प्रिकॉशन है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि FiO2 इनकंसिस्टेंट ड्यू टू ओपन डिजाइन, यानी कि जो अपनी FiO2 है वो बार बार इनकंसिस्टेंट हो सकती है क्योंकि जो मास्क है वो क्या हो रहा है, ओपन डिजाइन के अंदर है और सॉफ्ट नेचर के अंदर है, तो FiO2 है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है। तो पहला ये क्या होता है, प्रिकॉशन होता है। दूसरा होता है रिस्क ऑफ फायर ऑक्सीजन, मतलब रिस्क ऑफ ऑक्सीजन लीकेज, यानी कि ऑक्सीजन लीकेज होने के चांसेस रह सकते हैं। क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ ऑक्सीजन लीकेज। और जो तीसरा जो अपन प्रिकॉशन रख सकते हैं, मॉनिटर फॉर ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो ये होता है आपका फेस टेंट डिवाइसेस के बारे में अध्ययन। थैंक्स।